मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सारा है और इसकी उम्र 17 साल है। दरअसल सारा के पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए वो 3-4 जॉब्स को एक साथ करती है, जैसे कि होटल में साफ सफाई का काम करना, क्लिनिक पर टेस्ट ट्यूब का काम करना और रात होने के बाद क्लब में जाकर प्रोस्टिट्यूट के तौर पर काम करना। अब एक दिन हम सारा को देखते हैं जो अपना क्लिनिक और होटल का काम खत्म करके रात को बार में पहुंचती है। वहां जाकर वो अपने दोस्त के साथ एक पुड़िया का सेवन करती है, जैसे कि नशीले पदार्थ। इसके बाद वहां पर 2 आदमी आते हैं जिनके साथ इन दोनों को गिल्ली डंडे का गेम खेलना था। इसके बाद इन दोनों आदमियों में से एक आदमी अपनी जेब से एक कॉइन निकालता है और उसे उछालकर अपने हिसाब से दोनों लड़कियों में से किसी एक को ले जाता है। अब थोड़ी देर बाद सारा अपना काम खत्म करके घर पर चली जाती है। अगले दिन हम सारा को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं जिसका नाम बर्डन होता है। ये दोनों अभी हाल ही में अपने रिलेशनशिप में आए हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि बर्डन बहुत ही बड़ा शराबी है और उसे वाइन से बहुत ही ज्यादा प्यार है। यहाँ पर वो सारा को भी बहुत प्यार करता है। अगले दिन सारा एक जॉब इंटरव्यू के लिए फोन करती है क्योंकि वो अपनी सभी पुरानी जॉब से परेशान हो चुकी थी और उसे एक नई जॉब की तलाश थी। इसके बाद उसे जॉब इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। जब वो जॉब इंटरव्यू देने के लिए पहुंचती है तो वहां पर इंटरव्यू लेने वाली लड़की का नाम लिली होता है। वो उसके सभी कपड़े उतार कर उसके एक एक बॉडी पार्ट को ठीक से चेक करती है और अंत में उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब रात को जब सारा अपनी जॉब पर पहुंचती है तब वहां वो देखती है कि बहुत सारे बुड्ढे बैठकर एक डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। दरअसल सारा का काम था कि इन बुड्ढों को रोमांटिक तरीके से खाना सर्व करना है। यहाँ पर इन बुड्ढों की खिदमत के लिए और भी बहुत सी लड़कियां मौजूद थीं। इसके बाद सारा अपना काम खत्म करके अपने पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। रात को सारा एक क्लब में बैठी होती है, तभी एक आदमी आकर उसके पास बैठ जाता है और उसे घूरने लगता है। यहाँ पर वो आदमी सारा के साथ जोर जबरदस्ती भी करता है, मगर सारा यहाँ से चुपचाप निकल लेती है। अगले दिन सारा इस घटना के बारे में अपने बॉयफ्रेंड बर्डन को बताती है क्योंकि बर्डन उसकी सभी फीलिंग्स को समझता था। अब एक दिन हम देखते हैं कि सारा के पास लिली का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है और इसमें तुम्हें डबल पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पर सारा पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसलिए वो लिली से मिलने उसके घर पर चली जाती है। अब लिली के घर पहुँचने के बाद लिली उसे बताती है कि तुम्हें सिर्फ एक बुड्ढे के साथ सोना होगा और उसके साथ एक चाय भी पीनी होगी। वो बुड्ढा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ पर वो सारा को ये भी बताती है कि मैं तुम्हें एक चाय दूंगी जिसमें मैं एक नींद की गोली डाल दूंगी, जिसे पीने के बाद तुम सो जाओगी और तुम्हें रात के बारे में कुछ भी पता नहीं रहेगा और जब तुम सुबह को उठोगी तो तुम बिल्कुल फ्रेश होगी। अब सारा लिली की बात मानकर बिस्तर पर जाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जिसके साथ लिली भी मौजूद थी। लिली उस आदमी को सारे नियम समझाती है। वो उससे कहती है कि तुम सिर्फ उसके साथ सोओगे और उसके मजे ले सकते हो, लेकिन तुम्हें उसके साथ गिल्ली डंडा नहीं खेलना है। अब लिली की पूरी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी सारा के साथ मजे लेने लगता है। इसके बाद सुबह को सारा को सारे पैसे दे दिए जाते हैं और वो अपने घर पर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसे रूम से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने रूम का रेंट नहीं दिया था। लेकिन अब सारा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो 5 स्टार होटल में जाकर एक रूम लेती है और वहाँ पर एक रात रहती है क्योंकि सारा ने बूढ़े आदमियों के साथ रह रहकर बहुत सारे पैसे बना लिए थे। अगले दिन सारा के पास क्लिनिक से फोन आता है जहाँ पर उसे एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया गया था। इसके बाद वो वहाँ पर जाती है और अपना काम खत्म करके वापस आ जाती है। अब रात को सारा लिली के घर पर जाती है और वही नींद वाली चाय पीकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है। ये बूढ़ा आदमी वो नहीं था जो पहले आया था। इसके साथ में लिली भी होती है और वो वही सारे नियम इस बूढ़े आदमी को भी समझाती है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी लिली के साथ सो जाता है, मगर सारा को यहाँ पर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रात को सोने के बाद उसके साथ क्या होता है। अगले दिन सारा अपने बॉयफ्रेंड के घर पर जाती है और वहाँ वो देखती है कि बर्डन बहुत ही ज्यादा बीमार था। इसके बाद वो अपने कपड़े उतार कर बर्डन के पास ही लेट जाती है, मगर बदकिस्मती से बर्डन की यहाँ पर मौत हो जाती है। अब बर्डन की मौत के बाद सारा को काफी दुख होता है, इसीलिए वो अपनी पुरानी जॉब पर वापस चली जाती है जहाँ उसे साफ सफाई का काम करना था। अब रात को सारा जब अपना सारा काम खत्म करके जा रही थी तब उसका एक दोस्त उसे मिलता है और वो इस बारे में जान गया था कि सारा क्या करती है। वो उससे कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए। इसके बाद सारा ठान लेती है
अब सारा ये जानना चाहती थी कि रात को सोने के बाद उसके साथ क्या होता है। वो लिली के पास जाकर कहती है कि मैं ये नींद की दवाई नहीं पीऊंगी और मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर मेरे साथ क्या होता है। मगर लिली उसे बहला फुसलाकर वो नींद की चाय पिला देती है। अब थोड़ी देर बाद नशा होने के बाद सारा उसी बिस्तर पर सो जाती है। मगर यहाँ पर सारा ने सोने से पहले एक हिडन कैमरा उस कमरे में छिपा दिया था, जिसकी वजह से वो ये जान सके कि आखिर सोने के बाद उसके साथ क्या होता है। इसके बाद लिली एक और बूढ़े आदमी को लाकर उस कमरे में छोड़ देती है। इस बूढ़े आदमी ने नशीली दवाइयों की ओवरडोज ले रखी थी, जिसकी वजह से इस बूढ़े आदमी की बिस्तर पर ही मौत हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर लिली आती है और वो चेक करती है कि बूढ़ा आदमी मर चुका है। इसके बाद वो सारा को उठाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद जब सारा जागती है तब वो देखती है कि बूढ़ा आदमी मर चुका है। ये देखकर उसे काफी बुरा लग रहा था। अब थोड़ी देर बाद हमें वो वीडियो दिखाया जाता है जिसमें सारा ने सब कुछ रिकॉर्ड किया था। इसमें हम देख पाते हैं कि वो बूढ़ा आदमी सारा के पास आकर लेट जाता है और कुछ भी नहीं करता और लेटे लेटे ही उसकी मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।